Hello dear fellow students, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। आज हम पढ़ने जाएंगे पैटर्न। यह नवोदय के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक बॉक्स दिया रहेगा और उस बॉक्स के अंदर डिफरेंट नंबर्स दिए रहेंगे और उन नंबर्स के बीच में या तो लॉजिकल या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस हिडन होंगी। यानी या तो आपको लॉजिक से उसे सॉल्व करना होगा या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन से उसको सॉल्व करना होगा। तो किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने 6 क्वेश्चन तैयार करे हैं। इन 6 क्वेश्चंस के साथ में आप हर तरह के पैटर्न को समझ सकते हैं। तो चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जिसमें लिखा है विच ग्रुप ऑफ नंबर विल कम इन नेक्स्ट रो। आपको बताना है कि इस रो में इन से रिलेटेड, यानी कि जो खास पैटर्न इन नंबर्स के बीच में है वही पैटर्न जो अब हम भरने जाएंगे उन नंबर्स के बीच में भी होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 6, अगला नंबर 24। तो देखते हैं 6 और 24 के बीच में क्या रिलेशन है। तो 6 और 24 का रिलेशन साफ एकदम जाहिर है कि 6 4 ज़ 24, मतलब 6 के टेबल में 4 टाइम में 24 आता है। अब देखेंगे क्या 24 का 624 से रिलेशन है। तो फिलहाल तो ये एक बड़ी डिजिट दिख रही है, मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा, इसलिए हम इधर चलते हैं। अब यहां पर देखिए 7 4 ज़ 28, यहां भी 7 का 4 टाइम मल्टीपल, ठीक। फिर 8 4 ज़ 32, यहां पर भी 8 का 4 टाइम्स मल्टीपल, यानी कि ये कॉमन हो गया कि यहां पे 6 7 8 और अगला नंबर है 9 इंटू 4 36। तो 9 और 36 दो बॉक्स के नंबर, यानी इन दोनों बॉक्स में यहां पर 9 आएगा और यहां पे 36 आएगा। क्लियर है। तो हम पहले अपने ऑप्शंस में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस में हमारा जो आंसर आ रहा है इन दो बॉक्स का वो मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 9 एंड 36। यस है, इसमें है, इस वाले में है। और क्या इसमें है? बिल्कुल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या इसमें है 9 एंड 36? यस सर, इसमें है। फिर क्या इसमें है? नहीं है सर, यहाँ तो 963 है, तो बिल्कुल अपोजिट ही है, कुछ और ही चीज़ है। अब बचे हैं हमारे पास में 2। अब हमें इनके बीच में अपना एक आंसर चूज करना है जो कि सही होगा। तो देखते हैं यहां पर तो 9 एंड 36 आ चुका। अब इनके बीच में खास हम देखेंगे जो तीसरे नंबर से हमारा मिलता है। यहां पर देखिए 624 लिखा हुआ है, क्या ये बिल्कुल यही नहीं लिखा हुआ 624? एग्जैक्टली 728 728 832 832। यस, हमारा नंबर मिल गया 936। देखते हैं कहां पर है, क्या 936 इसमें है? तीसरे में नहीं है, यहां है। जी सर, यहां पर है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 936 एंड 936, मतलब पहले बॉक्स में 9, सेकंड में 36 और तीसरे में 936 पूरा का पूरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। What will be the next row of numbers in the following pattern? सेम चीज है, निम्नलिखित स्वरूप में अगली कतार क्या होगी? बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है जैसा हमने देखा था ऊपर। बस अब देखते हैं इसमें क्या यूज किया उन्होंने। क्या इस तरह तीसरे जो बॉक्स थे उसमें कोई खास लॉजिकल था? देखिए यहाँ पे लॉजिक था। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया इसमें साफ दिख रहा है कि ये लॉजिक था। यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन वाली कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं किए गए, ना तो मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन यूज किया गया। 624 देन 624, देख लीजिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं किया गया, ये लॉजिकल था। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट विल द नेक्स्ट रो ऑफ नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। निम्नलिखित स्वरूप में अगली कतार क्या होगी? सेम टू सेम। तो देखते हैं फिर से वही देखेंगे। पहले क्या ये मल्टीपल है इसका? 4 4 ज़ 16, एग्जैक्टली मल्टीपल है। 6 6 ज़ 36, 8 8 ज़ 64। ये तो क्लियर हो गया कि ये 4 का 4 टाइम मल्टीपल्स, ये 6 का 6 टाइम मल्टीपल और ये 8 का 8 टाइम मल्टीपल्स, ठीक है।
ओके सर, अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4, 6, 8, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला क्या होगा? 10। यानी यहां पर तो हमारे पास क्या आने वाला है? 10। क्या सब में है? यस सर, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो चलिए इसको तो पहले ही कैंसिल कर देते हैं, पहले बॉक्स का आंसर तो मिलना नहीं है हमें, तो इस वाले ऑप्शन को हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं यहाँ 10 आ गया। अगला नंबर क्या होगा? 10 का 10 टाइम। क्या कहा मैंने? 10 का 10 टाइम, क्योंकि 8 का 8 टाइम था, 6 का 6 टाइम था, 4 का 4 टाइम था। इसी तरीके से 10 का 10 टाइम, तो क्या बनना है? 10 का 10 टाइम, 10 10 100। तो क्या इसमें 100 है? नहीं है सर, पहले ही कैंसिल। इसमें 100 है? बिल्कुल नहीं है सर, कैंसिल। तो क्या इसमें है? यस सर, इसमें है, बिल्कुल इसमें है। लेकिन क्या अभी हम आंसर मान लें? थोड़ा सा और मजीद मतलब अपने मन को साफ कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1000। यहाँ पर 1000 आने के लिए हमें चेक करना होगा कि इनके बीच में, मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है, क्या इनके बीच में है? तो 4 4 था 16, 16 4 था 64। यस सर, बिल्कुल है। 4 का मल्टीपल 4 टाइम 16, 16 का फिर 4 टाइम 64, 6 का 36, 36 का फिर 6 टाइम किया तो 216। 8 का मल्टीप्लाई 64 से किया तो कितना आया? 512। इसी तरीके से यहाँ पर जो 100 आने वाला है, उस 100 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1000। तो आंसर हो गया 10 फर्स्ट बॉक्स में, 100 सेकंड बॉक्स में और 1000 थर्ड बॉक्स में। क्लियर है? चलिए अब जंप करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहां पर लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ each row, column and diagonals are equal, then the value of L, M, N and O respectively is। ये है सर पूरा का पूरा मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कोई लॉजिक नहीं, बिल्कुल भी लॉजिक नहीं। लॉजिक भी था तो उन्होंने क्लियर कर दिया। कैसे किया? देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ ईच रो मीन्स इन सबका सम, 19 प्लस m प्लस 21, L प्लस 18 प्लस 16। अब वो चाहे इसका सम हो चाहे इसका सम हो, रो में सबका इक्वल है। अगला बोल रहा हो ईच रो देन कॉलम, तो इसका भी सम, इसका भी सम और इसका भी सम, यानी इस कॉलम का सम इस कॉलम के इक्वल होगा सम के, और इस कॉलम का जो सम है वो थर्ड वाले के इक्वल होगा। इन शॉर्ट इन सब के सम इक्वल होंगे। ठीक है। तीसरा उसने दिया यहां पे डायगोनल्स, यानी ये देखा जाए तो वर्टिकली ऐसे में, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली ये सब का सम इक्वल होगा। डायगोनल ये भी हुआ, डायगोनल ये भी हुआ। ठीक है, ये डायगोनल हुए। तो पहले तो हमें जरूरी है कि हम इनका सम निकाल के देखें। तो कंप्लीट नंबर तो सर रो में दिया नहीं है, यहाँ m दिया हुआ है, तो 19 और 21 का तो आप निकाल लेंगे, लेकिन कंप्लीट सम नहीं निकाल पाएंगे। क्या करें? इसमें दिया है क्या? नहीं सर नहीं दिया। इसमें दिया है क्या? नहीं सर नहीं दिया। इसमें दिया है क्या? ये भी नहीं दिया सर। इस वाली रो में दिया है क्या? नहीं दिया सर, ये तो दिया ही नहीं है। बिल्कुल दिया है, देखो डायगोनल देखो, ये देखो डायगोनल दिया है क्या? नहीं दिया। अब ये वाले डायगोनल को देखो, यस सर 3 नंबर्स आर देयर, 15 भी है, 18 भी है, 21 भी है। तो हम सबसे पहले एक रफ लेंगे, उस रफ में इसको सम करके देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको आप ओरली भी सम कर सकते थे, लेकिन बेटा क्या है, सम टाइम्स ना एग्ज़ाम में गलती होने का डर रहता है, और एक छोटी सी गलती आपका 1 नंबर छीन लेगी। इसलिए जहाँ तक हो सके थोड़ा समय ले लीजिए। 14 और 2 and 3 5, कितना आ गया सम? 54। इसका मतलब ये हुआ, ये 54 जो है, इसका सम भी 54 आना चाहिए, इसका सम भी 54, इसका सम भी 54, इसका सम भी 54, इसका सम भी 54 और इसका सम भी 54। ठीक है, सबका सम 54 आना चाहिए। तो ठीक, एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 5 13, 13 1 14, 14 कैरी किया, 4 1 कैरी किया, 1 1 2 2 1 3 3 2 5, बिल्कुल सही। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हमारे पास में 19 और 21 है, तो हम क्या करें? सबसे पहले या तो आप L निकाल लीजिए पहले, उससे आपको ऑप्शन में आंसर देखने में आसानी होगी। तो पहले L निकालते हैं, सबसे पहला नंबर निकालते हैं। तो 19 और 15 को ऐड किया तो कितना हुआ? ये 34। कितना बच रहा है? देखो ना कितना बच रहा है। 54 में से अगर हम 34 माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है? 20। हमारा जो L है वो आ गया 20। अब हम चेक करेंगे कितने में है 20। सर इसमें तो है, सर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। यानी 2 ऑप्शन में से अब एक ऑप्शन चुनना है, जो कि बहुत आसान काम हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया है? बोलिए क्यों? क्योंकि जितने कम ऑप्शन होते हैं उतना आंसर के करीब जाना आसान होता है। तो सबसे पहले गलत ऑप्शंस को
सॉर्ट आउट कर लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी MCQs को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 4। अब इन दोनों में से हमको चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर LMN इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, है ना, LMNO की। ठीक है, तो अब अगला हम चेक कर लेते हैं क्या, L के बाद M, इन दोनों का सम। तो हम M निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमारे पास ना तो O है ना M है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास में है वो निकाल लेते हैं, N निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 तो हमारे पास में है, तीसरा N आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 19 और 18 को ऐड करेंगे, 37 आ गया। कितना आया? 37। अब 54 में से आप क्या करेंगे, 37 को माइनस कर देंगे। ये रफ वर्क है ना, इसको आपको रफ में करना है, माइनस कर लेंगे तो ये 7 बचेगा। ठीक है, 4 में से 3, यहाँ 4 बचा तो 4 में से 3 गया तो 1, 17 आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या कहाँ पर n की वैल्यू 17 है। n कितने नंबर पे? 3rd नंबर में। तो अब जो दो आंसर हैं हमारे उसमें 17 देखते हैं कि इसमें है क्या 3rd नंबर पे? नहीं, इसमें तो 14 है। सर इसमें है क्या 3rd नंबर पे 17? यस सर, ये तो क्लियर हो गया, हमारे पास L और N की वैल्यू आ गई है और जो कि हमारे आंसर से मैच भी कर रही है। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर क्या हुआ, अब ये भी कैंसिल और ये रहा हमारा आंसर, जिसमें L की वैल्यू भी आ गई है और N की वैल्यू भी आ गई है। तो ये हमारा क्लियर आंसर है। और चाहें तो आप इसको और भी चेक कर सकते हैं। N की वैल्यू आ गई कितनी, 17। अब आप O निकाल लीजिए, N की वैल्यू कितनी है, 17 है, और इस वाले बॉक्स में 15 दिया हुआ, इस वाले का सम निकालेंगे हम। 17 और 15 कितना हो गया, 32। तो 54 में से हमने 32 माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, 22। तो देखते हैं क्या 22 है हमारा O की वैल्यू। यस सर 22 है, और ये तो इसमें भी है, पर हमारा कहाँ, इससे कहाँ मैच हो रहा ना। अगर इस वैल्यू को लेते हैं हम 14 को तो 22 थोड़ी आता, 22 आता ही नहीं। फिर ऐसे में आ रही बात समझ में? अगर हमने यहाँ 14 लिया होता तो क्या हमारा O की वैल्यू 22 आती? नहीं आती सर। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये कौन सा है, 4th ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। इफ सम ऑफ ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि नहीं? वैसा का वैसा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए सेम है, आपको बोला गया है कि वही रो एंड कॉलम्स एंड डायगोनल्स का सम इक्वल है। अब आपको फाइंड करने हैं x, y, z एंड w। क्लियर है? तो हमने क्या बताया था आपको कि आप ज़्यादातर प्रयास करें कि सबसे पहले x को फाइंड आउट करें, है ना। तो x को फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है इसका सम, ऐसे में भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ 2 डिजिट मिसिंग है, यहाँ पे 1 डिजिट में से हमको सबसे पहले तो टोटल कॉलम या टोटल रो या टोटल डायगोनल का सम चाहिए कि कितना आ रहा है उसका सम। तो हम देखेंगे जिसमें तीनों वैल्यू भरी हो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। डायगोनल देखिए इसमें है क्या, नहीं है सर, इस वाले डायगोनल में है। तो ठीक है, हम सबसे पहले जोड़ लेंगे 8, 5 कितना हुआ 13 एंड 2 15, टोटल सम कितना आया 15 आया, है ना। अब हम निकालेंगे किसको, x को। x कैसे निकलेगा सर, बेटा तो अपने पास 2 तो है ना, इन दोनों का सम करेंगे और जो भी हमको मिलेगा उसको 15 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल सम 15 है। तो 9 एंड 5 कितना हो गया, जल्दी बताइए, 9 एंड 5 कितना हो गया 14। ठीक है, 15 में से 14 माइनस करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम चेक करेंगे कि 1 x की पोजीशन पे कहाँ पर है। x सबसे पहले नंबर पे है, देखिए ध्यान से, तो इसलिए एक ऑप्शन में भी x सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो 4th तो नहीं हो सकता, यहाँ 3 है ना, फर्स्ट हो सकता है। फिर से 2 ऑप्शन मिल गए हमको, फिर से 2 ऑप्शन मिल गए, या तो सेकेंड ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास x आ गया 1, अब क्या सर y निकाल लेते हैं ना, तो y में क्लियर हो जाएगा एकदम कि 3 है कि 6 है। ठीक है, 8 4 सर 12 होता है, 15 में से 12 माइनस करा तो कितना बचा सर 3 बचा, यानी सेकंड y की पोजीशन पे 3 आना चाहिए। तो सर ये तो इसी में है, ये तो इसमें है ही नहीं। तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। और आपको क्लियर करना है तो आप एक काम करिए, आप इधर से फिर z की भी निकाल लीजिए, फिर w की भी निकाल लीजिए।
अगर ज़्यादा समय है आपके पास में तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है तो इन ऑप्शंस के एकदम एग्जैक्ट आपको मिल गया अगर एक्स और वाई, तो फिर आपको उधर डब्ल्यू और जेड तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सर ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ बेटा, ऐसे ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएंगे कि क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन है या फिर कोई मंतकी तरीका यानी लॉजिकल वे। तो देखते हैं, नंबर्स इन द नेक्स्ट लाइन इज, आपको नेक्स्ट लाइन में बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, कौन से इन नंबर्स में से, ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। अगर आप वर्टिकली देखें, सॉरी हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। 40, उसके बाद 45, फिर 50, 55, 60, 65। देखिए यहाँ से देखिए 40 + 5 45 + 50, यानी 45 में प्लस किया 5 तो 50, 50 में प्लस किया 5 तो 55। ऐसे करते 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 80 में आ गए। अब 80 के बाद क्या आना? अरे सर ये तो बहुत ही ईजी था, 85 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। सर ये तो बहुत ईजी है। चेक कर लें क्या क्या आ रहा है, 85, 90 एंड 95। तो चेक करते हैं, 85 पहले में नहीं है सर, तीसरे में नहीं है सर, चौथे में नहीं है सर। तो सर पहले ही सेकंड में रखो ना हाथ, जब इसमें आपको दिख रहा है तो इतना क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा ऐसा नहीं, हमको सारे ऑप्शंस को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये ध्यान रखें। कई बार हमारे आंखें वो भी देख लेती हैं जो सही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए सारे ऑप्शंस को आपको देखना है। तो 75, 80, 85 कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 85, 90, 95। तो यहाँ पर हमारा जाएगा 85, यहाँ पर आएगा 90 और यहाँ पर आएगा 95। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इज दैट क्लियर? अच्छा सर, अगर हम इसको ऐसे नहीं पकड़ पाते तो कैसे पकड़ते? ये तो आपने तो हो सकता है कि बस सामने सामने जोड़ लिया तो इसलिए हमको आसानी से मिल गया। मे बी पॉसिबल ये आपस में नहीं मिलते होते तो बेटा हम इसको देखते फिर कैसे? वर्टिकली देखो, इसके बीच का डिफरेंस 15 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 है, तो इसके बाद वाले नंबर का डिफरेंस 15 आएगा। तो 17 में 15 ऐड किया तो कितना हो रहा भाई? 85 हो रहा ना। अब देखो 45 के और 60 के बीच डिफरेंस 15 है, इसमें भी डिफरेंस 15 है, तो यहाँ कितना आ रहा है 15 ऐड करने में? सर 90 आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया ना, ऐसे इनके बीच भी डिफरेंस 15 है। आया समझ में? इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते थे। 5वें क्वेश्चन के बाद अब हम मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई टी एंड जेड। ये याद रखे, एक्स वाई के बाद टी आ गया, यानी तीसरे ऑप्शन में टी है। जो हमारे पास तीसरा नंबर भरने के लिए आएगा वो टी है, सीक्वेंस में टी है, ये याद रखना है। ठीक है, डब्ल्यू था लास्ट टाइम पे, वो लास्ट में डाला था उन्होंने, इस बार टी थर्ड नंबर पे डाल दिया। चलिए देखते हैं, सेम है बिल्कुल वैसे ही है, बस हम कोई 3 नंबर ढूंढेंगे जिनसे हम सम निकाल सके। तो क्या यहाँ पर है? सर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ, अरे सर ये रहा, मिल गया। तो देखते हैं 9 1 10, 10 + 5 15, तो हमें होल सम मिल गया है 15। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखेंगे कि x की वैल्यू कैसे निकालें। सबसे पहले तो हम x की पूंछ पकड़ेंगे क्योंकि वही हमारी नैया पार लगाएगा। अब देखते हैं 5 + 2 7। अब सर सम कितना आ रहा था? बेटा सम कितना आ रहा था? याद करो 15 कितना आ रहा था? इसका सम कितना था? 15। इन दोनों का सम कितना आया? 5 + 2 7। बचा कितना? 15 में से 7 माइनस कर दिया तो 8 बचा। कितना बचा? 8। x की जगह पे 8 आना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 1 में ही मिल गया सर 8, ये तो हो सकता है। सर ऑप्शन 2 में तो नहीं है, फर्स्ट में 8 नहीं है, सेकंड में है ना, फर्स्ट में नहीं है, और थर्ड में भी नहीं है, फर्स्ट में, और फोर्थ में तो आखिरी में है। तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर हुआ? ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। आप चाहें तो आप इसको क्रॉस में भी चेक कर सकते हैं कि कहीं हम जल्दबाजी में तो हमारा आंसर नहीं लगा रहे हैं। फिर से चेक कर लेते हैं। 9 5 9 5 14, 14 और +1 15। अब हमारा टोटल सम 15 है, तो यानी डायगोनल्स का सम भी 15 आना चाहिए। डायगोनल्स का सम क्या आना चाहिए? 15। तो 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा? टोटल 15 में से 7 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 8। यानी x की पोजीशन पे 8 आना चाहिए। इसके बाद y है हमारे पास में, है ना, y को चेक कर लेते हैं। यहाँ तो 8 आ गया, 8 + 1 9 हो गया। कितना आना चाहिए अगला आंसर? 6। बिल्कुल सही है सर, 9 6 15 होता है। ये तो अब तो आंख मूंद के सही है।
बिल्कुल सही, 2 ऑप्शन मिल गए हमको, यानी कि हमारा ये वाला आंसर सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ही आंसर है। तो चलिए अभी के लिए मैं आपसे मांगूंगा विदा, और घर पर इस तरह के सवाल लगाते रहें। जल्द ही नवोदय के एग्जाम्स आने वाले हैं और उन एग्जाम्स को अच्छी तरह से पास करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को जोरों शोरों से तैयारी करनी होगी। फिलहाल के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।